में क्वेश्चन पूछेंगे, बताना तुम लोग, ठीक है। अमृतसर में कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। किसने? मैं समझा रहा हूँ, समझना। देखो अमृतसर जो है कि कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर को बसाया था और 5वें गुरु अर्जुन देव ने वहाँ पे स्वर्ण मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। और जब ये स्वर्ण मंदिर जब बनवाया तो उस पे सोने की चादर चढ़ाने का काम किया था राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। वैसे ही हम लोगों ने अमृतसर के बाद देखा था जलंधर। क्या देखा था? जलंधर, जो हुजरी कपड़े के लिए फेमस है। कैसे कपड़ा? हुजरी कपड़ा। उसके बाद देखे थे लुधियाना। क्या देखे थे? लुधियाना। पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना। हीरो साइकिल का कारखाना लुधियाना। ऊनी वस्त्र यहाँ तक समझ में आ गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे पठानकोट। क्या देखेंगे? पठानकोट। ठीक है, एक बचा था हम लोगों के पास पठानकोट। क्या बचा था? पठानकोट। ध्यान देना, एक पठानकोट, ठीक है, और एक चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी है कि केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। कौन सा गार्डन? रॉक गार्डन, ठीक है। रॉक गार्डन को बनवाया था नेक चंद ने। किसने बनवाया था? ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। 1960 से पहले, कहानी सुनो, 1960 की बात है। 1960 से पहले पंजाब की राजधानी शिमला हुआ करती थी। कौन सी? शिमला। उसके बाद 1960 के बाद कहाँ बना दिया गया? कहाँ बना दिया गया? यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। पठानकोट में क्या है? पठानकोट में हमने बताया था वायुसेना अड्डा अपना। क्या है? वायुसेना अड्डा, ठीक है। वायुसेना अड्डा कहाँ है? पठानकोट। पठानकोट के बाद कौन सा बॉर्डर लगता है अंतर्राष्ट्रीय? तो पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। पठानकोट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था तुम लोगों को पटियाला। क्या बताया था? पटियाला। पटियाला में क्या है जी? पंजाबी मूवी बनती है। क्या बनती है? पटियाला में क्या बनता है? पंजाबी मूवी। जितना ये पंजाबी मूवी तुम लोग देखते हो कहाँ बनता है? पटियाला में। पटियाला में बहुत ही बढ़िया जगह जगह घूमने वाले, जैसे एक शहर होता है ना, डेवलप शहर, जैसे दिल्ली हो गया एकदम डेवलप, वैसे क्या है? पटियाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कपूरथला। क्या देखेंगे? कपूरथला की बात बता दें, ट्रेन देखे हो? ट्रेन का जो बोगी होता है, जो कोच होता है, बोगी को क्या बोलेंगे? कोच या डब्बा, ठीक है, कोई दिक्कत? जिसमें हम बैठते सवारी वाला, कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? बस पंजाब में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा। क्या करेंगे? हरियाणा जानने से पहले एक चीज़ समझो, हरियाणा में आज तक जितने भी बड़े युद्ध हुए लगभग सब कहाँ हुए? हरियाणा। कहाँ हुआ? हरियाणा। युद्ध की भूमि हरियाणा, खून देवों की भूमि ए बकला उत्तराखंड। क्या होगा? देवों की भूमि और युद्ध की भूमि। अब दिखाएंगे हरियाणा में कितना युद्ध हुआ। तुम लोग देखो तो कहो सर जी तो जानते थे, पर ये नहीं मालूम था कि हरियाणा में ही है। चलो मिटा देना। स्टार्ट करते हैं हरियाणा। क्या? शांत रहो। हरियाणा। हरियाणा में जब सबसे ऊपर देखोगे, मैप सबके पास है ना? मैप में सबसे ऊपर देखोगे तो मिलेगा कालका। क्या मिलेगा? कालका से शिमला रेल मार्ग। कालका से यूनेस्को में शामिल है। कहाँ? शिमला किस राज्य में? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? शिमला है हिमाचल प्रदेश में और कालका है हरियाणा में। कालका से हरियाणा जो रेल मार्ग जाता है, जो ट्रेन जाती है, कहाँ सम्मिलित है? यूनेस्को में। बहुत ही बेहतरीन जगह है। तुम लोग नेट पे सर्च करना, सबके पास मोबाइल है ना? अब मोबाइल में यूट्यूब भी होगा, सर्च करना कालका से शिमला रेल मार्ग, देखना कितना बेहतरीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद कालका से नीचे आएंगे तो मिलेगा अंबाला। क्या मिलेगा? अंबाला की बात बता दें तो यहाँ पे क्या है? सैनिक छावनी। क्या है? सैनिक छावनी। क्या गोरखपुर में सैनिक छावनी है? सैनिक छावनी गोरखपुर में भी है।
छावनी को इंग्लिश में बोलेंगे कैंट। क्या बोलेंगे? कैंट। तो वहाँ के स्टेशन का नाम है अंबाला कैंट। क्या है? अंबाला कैंट। गोरखपुर में एक है गोरखपुर जंक्शन, और गोरखपुर जंक्शन से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक मिलेगा गोरखपुर कैंट। क्या मिलेगा? गोरखपुर कैंट। छावनी का मतलब समझते हो? जहाँ आर्मी रहती है उसे क्या कहते हैं? छावनी। जिस एरिया में आर्मी रहती है उसको क्या बोलते हैं? छावनी। वहाँ पे सिविल कानून नहीं चलता, सिविल कानून नहीं चलता। वहाँ पे आर्मी कैंप का जो कानून होता है वही लागू होता है। तुम सोचोगे कि तुम्हारे संविधान में 19 में 6 बातें बताई गई है कि हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ अगर लागू करके अगर तुम क्या कहते हैं सैनिक छावनी में एरिया में घुस गए, अगर वहाँ की सैनिक ने कह दिया कि तुम इधर क्यों आए हो, चले जाओ, अगर तुम वहाँ पे बोलने लगो कि हमारा अधिकार है घूमने का, तो बहुत पकड़ के मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे लागू नहीं है। वहाँ पे तुम लोगों का पूरा मूल अधिकार खत्म हो जाता है। वहाँ पे पूरा मूल अधिकार क्या होता है? खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। वहाँ पे उन्हीं का नियम चलता है, उन्हीं का कानून चलता है। ठीक है, सुनो, अंबाला देख लिए। अंबाला से थोड़ा सा नीचे आओगे तो मिलेगा कुरुक्षेत्र। क्या मिलेगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में कौन कौन जानता है? महाभारत कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में जाओगे तो मिलेगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्या मिलेगा? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, हरियाणा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत लंबे चौड़े एरिया में है। और ये कुरुक्षेत्र घूमने की जगह बहुत ही अच्छा जगह है। जब स्टेशन पे जैसे ही उतरोगे वैसे ही तुम लोगों को युद्ध में यूज किए गए रथ होत जो भी है बाहर वैसे ही लगाए गए हैं। ठीक है, पत्थर के बना के लगाए गए हैं, जाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत। क्या हुआ था? महाभारत का एक अन्य नाम भी है जिसे बोलते हैं जय संगीता। क्या बोलते हैं? महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संगीता। अब तुमको किसी का क्वेश्चन पूछना है तो पूछना जय संगीता कहाँ हुआ था, पगला जाएगा। क्या जय संगीता का अन्य नाम? तो क्या हो जाएगा? महाभारत। कोई दिक्कत? कुरुक्षेत्र के थोड़ा और नीचे मिलेंगे तो आएगा करनाल। क्या आएगा? करनाल के बारे में देखो, जो ये दूध का पैकेट जो तुम पीते हो, अमूल गोल्ड चाहे कोई सा भी, तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। कहाँ है? कल्पना चावला के किस बारे में कौन कौन जानता है? कल्पना चावला यहीं की रहने वाली थी। कहाँ की? कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, कल्पना चावला की जन्म धरती क्या होगा? कल्पना चावला। ठीक है, और डेयरी उद्योग कहाँ है? डेयरी उद्योग भी कहाँ है? करनाल में। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन पूछेंगे हम, बताना महाभारत कहाँ हुआ था? और कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली? डेयरी उद्योग कहाँ है? कहाँ है? समझ में आ गया ना? करनाल से थोड़ा और नीचे आएंगे तो तुमको मिलेगा पानीपत। क्या मिलेगा? पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध याद है इतिहास में? इतिहास में सब बताएंगे एक एक चीज। ठीक है, इसे मिटा देना ऊपर, नोट करते जाना साथ ही साथ। सुनो, पानीपत के बारे में सुनो, शोर नहीं, पानीपत के बारे में सुनो। तो पानीपत में 3 युद्ध हुए। कितने? 3। ऐसे नहीं कि 3 युद्ध हुए, कई युद्ध हुए हैं। पानीपत में तो 3 युद्ध हुए हैं, और अन्य जिलों में भी युद्ध हुए हैं, हरियाणा के अन्य जिलों में भी युद्ध हुए हैं। जैसे ध्यान देना बाबू, यहाँ देखो, पानीपत किसके बारे में जान रहे हैं? पानीपत में 3 युद्ध हुए। एक हुआ था 1526 में, ठीक है, और एक हुआ था 1556 में, ठीक है, और एक हुआ था 1751 में। 51 में हुआ था कि 61 में हुआ था जी? 61 में। कोई दिक्कत? पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था, बहुत ही ज़्यादा माने कि शक्तिशाली कह सकते हैं। इतना ज़्यादा शासक था, शक्तिशाली, कि अगल बगल वाले जो राजा थे उससे परेशान हो गए थे, उससे परेशान। तो वो गए और किसको बुला लाए? बाबर को। किसको बुला लाए? बाबर को। और बाबर के पास कोई भी रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि उसका राजपाट छीन लिया गया था। उसका राजपाट छीन लिया गया था। तो बाबर आया और युद्ध किससे किया?
इब्राहिम लोदी से। और इब्राहिम लोदी से युद्ध किया 1526 में। कहाँ? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखो क्या हुआ, इब्राहिम लोदी युद्ध हारता नहीं। इब्राहिम लोदी युद्ध हारता नहीं। होता क्या है, क्योंकि जब बाबर भारत में आया था उससे पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर वो इब्राहिम लोदी से जंग हार जाता, अगर युद्ध हार जाता, तो वो किसी लायक, कहीं का लायक नहीं होता, उसको भीख ही मांगना पड़ता, फिर उसको भीख ही मांगना पड़ता। और इब्राहिम लोदी को क्या था कि वो अपना राज्य बचा रहा था, वो अपना राज्य क्या होता है, जिस दिन हमको मालूम चल जाए, ध्यान दो, जिस दिन हमको मालूम चल जाए अगर हम ये बॉर्डर नहीं पार करेंगे तो पीछे लगा कुत्ता हमको काट लेगा, तो ना चाहते हुए भी बॉर्डर क्या कर लोगे, समझे? तो वही बाबर के साथ हुआ था कि अगर ये युद्ध नहीं जीते तो क्या हो जाएंगे, भिखारी। क्या हो जाएंगे? भिखारी। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि इब्राहिम लोदी अपने राज्य को बचा रहा था और बाबर क्या, अपनी जिंदगी बचा रहा था। समझे ना? कोई दिक्कत? और यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। तुम लोग टेंशन ना लो, ये इतिहास में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? इतिहास में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैप पढ़ रहे हो ना, मैप में जहाँ आ रहा है वहाँ बताते जा रहे हैं। उसके बाद जब इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये जो युद्ध हुआ था, ठीक है, क्या कहते हैं, हाँ, आराम शाह अब्दाली और क्या कहते हैं मराठों के बीच। किसके बीच? मराठों के बीच। ये हम इतिहास में बताएंगे कि चीज़, ठीक है? पानीपत का तृतीय युद्ध। तराई का नाम सुने हो? तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो तराई का युद्ध हुआ था, पता कहाँ है? करनाल में। कहाँ है? तराइन कहाँ है? तराइन कहाँ है? करनाल में। अब देख लिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है? 1191 में तराइन का युद्ध हुआ और 1192 में किसका युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध। और तराइन कहाँ का है? करनाल का। करनाल का एक जिला है, क्या है? तराइन। समझे? यहाँ तो समझ में आया ना? अब क्या हुआ, जो तराइन था, तराइन में प्रथम तराइन में पृथ्वीराज चौहान और गौरी भिड़े। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ाई हुई और गौरी हार गया। गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया और गौरी वापस चला गया। उसी बीच जो क्या कहते हैं, हमारे पृथ्वीराज जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान उस समय राजस्थान पंजाब के एरिया में राज्य कर रहे थे। और उसी समय इन्हें कन्नौज का राजा, कहाँ का? कन्नौज का राजा जयचंद था। कौन था? जयचंद। कन्नौज अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जयचंद था। जयचंद की लड़की को प्यार हो गया पृथ्वीराज चौहान से। जयचंद की लड़की को किससे प्यार हो गया? ये बात जयचंद को मालूम चली, ये बात जयचंद को मालूम चली और जयचंद क्या हो गया? आग बबूला। एक तो राज्य कब्जा कर ही रहा था पृथ्वीराज चौहान और ऊपर से उसकी लड़कियां जाकर उसी से फंस गई, तो गड़बड़ हुआ कि नहीं जी? उसके बाद क्या हुआ कि जयचंद कहा कि रुको पृथ्वीराज चौहान, हम तुमको बताते हैं। वो गया गौरी को वापस बुला लाया। वो गया गौरी को वापस बुला लाया। और जब गौरी को बुला के लाया तो जयचंद ने सहायता किसकी की होगी? गौरी की। और गौरी द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब खुद सोचो, अगर अपना घर के भेद अगर कोई ना बताए तो क्या कोई घर में घुस सकता है? कोई नहीं घुस सकता है। तो भारत पे कब्जा करने का अधिकार किनका है? हमारे भारत के राजाओं का है, समझे? उनका भी हाथ था। तो जयचंद घात किसके साथ किया? पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है? और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? मारे गए। और यही बात रही वो 1154 में, क्या? 1194 में, 1194। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1192 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। और 1194 में फिर से चंदावर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? चंदावर का। उसमें गौरी जयचंद को मार देता है। गौरी किसको मार देता है? चंदावर के युद्ध में।
इसीलिए कहते हैं जो अपना नहीं हुआ तो गैरों का होगा। किसने बोला था? गौरी ने बोला कि तुम अपने नहीं हुए तो हमारे कहाँ से होगे। आओ चंदावर के युद्ध में 1194 इतिहास में पढ़ाएंगे, ठीक है। कर्ण, अब देखो पानीपत में ही तेल शोधक कारखाना है। क्या है? तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन कारखाना कहाँ है? पानीपत। देखो पूछेगा पानीपत का मशहूर चीज क्या है, तो खटाई। क्या है? पानीपत में खटाई बहुत ज़्यादा मिलता है, समझे। पानीपत में क्या मिलता है? खटाई। पेठा कहाँ मिलता है जी? आगरा में। आगरा का पेठा, आगरा का पेठा, ये सब चीज़ बताएंगे। अलीगढ़ में क्या मिलता है? ताला। क्या मिलता है? ताला। रामपुर में क्या मिलता है? उत्तर प्रदेश का रामपुर में चाकू। क्या मिलेगा? चाकू। रामपुरिया चाकू। क्या कहते हैं? रामपुरिया चाकू घुसा देंगे, समझे ना। ठीक है, तराइन का युद्ध। अब ध्यान देना, पानीपत हो गया। पानीपत से जस्ट नीचे आएंगे इस साइड की तरफ तो कैथल मिलेगा। क्या मिलेगा? मैप में सब ढूंढना, मिलेगा कैथल। देखो कैथल में एक कहानी और है। कैथल में 1240 में, कब? 1240 ईस्वी में राजिया सुल्तान की हत्या हुई थी। किसकी हुई थी? भारत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान। ध्यान से सुनो, राजिया सुल्तान की हत्या हुई थी। अब राजिया सुल्तान की हत्या क्यों हुई, इसकी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, सुनो। राजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे वो चाहते थे कि गद्दी पे राजिया सुल्तान बैठे। कौन बैठे? राजिया सुल्तान। पर उनका जो लड़का था वो गद्दी बैठा, ठीक है। तो राजिया सुल्तान गद्दी पे ना बैठी, तो इसकी वजह से इल्तुतमिश ने एक प्रथा चालू की थी कि अगर किसी को न्याय चाहिए, तो लाल कपड़ा पहन के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए। तो ये बताओ, इल्तुतमिश चाहता था कि राजिया सुल्तान गद्दी पे बैठे, पर बैठ कौन गया? उसका बेटा। कौन बैठ गया? बेटा। तो ये लाल कपड़ा पहन के कहाँ चली गई? मस्जिद के सामने। किसके लिए? इंसाफ के लिए। लोग देखे, बोले कि आप राजिया सुल्तान होके, बड़ी मैंने कि एक राजा की बेटी होके आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे पिता चाहते थे कि हम गद्दी पे बैठे और हमारा भाई बैठ गया है। तो लोग इकट्ठा हुए और गद्दी पे किसको बैठा है? सुल्तान। राजिया सुल्तान को लड़की थी, और लड़की को लिख जानते हो, तनी से कौन बुराई कर लेगा तो मुंह फुला लेंगी जुट्ठे में। वैसे ही इल्तुतमिश ने बनाया था चालीसा दल। क्या बनाया था? चालीसा दल जो थे 40 सरदार थे। कैसे थे? 40 सरदार थे। तुर्क सरदार थे, 40 सरदार थे और बहुत ही हट्टे कट्टे सरदार थे। तो ये बताओ, कोई अगर बहादुर है और चालीसा दल में 40 लोग हैं इकट्ठे एक साथ, तो चाहेगा कि कोनो हमारी राजा सुल्तान लड़की बने? नहीं। वही चालीसा दल वाले जो थे वो कहने लगे कि हमारे ऊपर राज करने वाली एक लड़की होगी, ये कभी नहीं हो सकता। और उसी समय कैथल के साइड का एक, क्या कहते हैं, छोटा सा राज्य में एक, जैसे कि क्या होते हैं, जैसे कि 2-3 लोग हो गए। कैसे हो गए? 2-3। कोई राजा है और जैसे कि हमारा घर यहाँ से कुछ दूरी पे है, तो वहाँ पे राजा तो पहुँच नहीं सकता, बट हम किसके अधीन हो गए? राजा के अधीन। कि राजा आप जो नियम बनाएंगे वही नियम हम अपना लागू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लो, जैसे प्रधानमंत्री है, कौन है? और राज्य में कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो नियम बनाएंगे तो मुख्यमंत्री को लागू करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री कहे कि हम अपना अलग देश बना रहे हैं, अपना अलग नियम बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री कुछ करेंगे? बहुत कुछ करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। संविधान पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो वैसे ही सुनो, वैसे ही एक ऐसी शासन करने वाले छोटी जगह पे अल्तुनिया था। कौन था? अल्तुनिया बोला महिला एक शासिका होकर हमारे ऊपर राज करेगी, हम इसके अधीन नहीं रहेंगे। तो उससे वो अलग हो गया। ये बात राजिया सुल्तान को मालूम चली। ये बात लेकिन को जानते होता नहीं, की बेइज्जती कर दो, एकदम गुस्सा आ जाती हैं। लड़कियां हैं बाबू, राजिया सुल्तान की बात कर रहे हैं। अब सुनो, अब जो राजिया सुल्तान है ये गई अल्तुनिया से लड़ने। किससे? अल्तुनिया से लड़ने चली गई। अल्तुनिया को चारों तरफ से घेर ली।
ठीक है। अल्तुनिया वहाँ का जो शासक था उसको क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। लास्ट में पता चला कि राजिया सुल्तान हार रही है, राजिया सुल्तान हार गई है। और राजिया सुल्तान हारने वाली रहती है, तब अल्तुनियस पता क्या कहती है, बियाह करब। अल्तुनियस क्या कहती है, बियाह करब। अब अल्तुनिया काहे मना करे, एक राजकुमारी जाकर कह रही है कि शादी करने के लिए, मना करेगा, कहा ठीक है शादी कर लेता। और वो बात मालूम चलती है चालीसा दल वालों को। चालीसा दल वालों जो इल्तुतमिश ने जो दल बनाया था, चालीसा दल, 40 लोगों को, सरदारों को बात मालूम चलती है। और जब बात मालूम चलती है तो वो गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं ये कौन रानी है, राजा है जी, ये जा रही है लड़ने, और जो के बियाह करके चला रही है, काम गड़बड़ हो गया कि नहीं। तो वो लोग प्लान बनाए और वहाँ से डाकू भिजवा दिए, डाकू भिजवा दिए। और डाकू भिजवा के राजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करवा दिए। और हत्या कहाँ करवाए थे, कैथल में। कहाँ कराए थे, कैथल। कैथल के जंगलों में हत्या 1240 ईस्वी में किसकी हो गई, किसने किया था, डाकुओं ने। किसने किया था, डाकुओं ने। उसके नीचे देखोगे तो हिसार मिलेगा, क्या मिलेगा, हिसार। हिसार भैंस अंशुधान केंद्र। जैसे शिमला में बताए थे आलू अंशुधान केंद्र, वैसे हिसार में क्या है, भैंस अंशुधान केंद्र। अलग अलग वैरायटी की भैंस कैसे आएगी, अलग अलग नस्ल की भैंस कैसे आएगी, कहाँ पता किया जाता है, हिसार में। कहाँ पता किया जाता है, हिसार में। तो भैंस अंशुधान केंद्र कहाँ है, हिसार में। कहाँ है, हिसार में। उसके बाद हिसार के नीचे आओगे तो गुड़ग्राम मिलेगा, ठीक है, गुड़गांवा जिसको बोलते हैं, जो दिल्ली, सुनो क्या मिलेगा, गुड़गांव। अब गुड़गांव जो है ना, गुड़गांव में है सुल्तान पक्षी विहार। क्या है, सुल्तान पक्षी विहार। कौन सा पक्षी विहार, सुल्तान पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार है। कौन सा है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे पक्षी विहार मतलब क्या है। बिहार मतलब होता है जगह, रहने की जगह। वैसे ही सुल्तान पक्षी विहार यानी कि पक्षियों की रहने की जगह। जैसे तुम लोग जू जाते हो, जू सुने हो ना, जू का नाम। वैसे ही जहाँ जानवर रहते हैं यहाँ पे क्या रहेंगे, केवल पक्षियाँ। अलग अलग वैरायटी की पक्षी कहाँ मिलेगी, गुड़गांव के सुल्तान पक्षी विहार में, ठीक है। हरियाणा में अब नहीं लग रहा हमको कोई पॉइंट छूट रहा है, इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में नहीं पूछता। ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। हरियाणा कंप्लीट हो गया तुम लोगों को। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पूछें, क्वेश्चन पूछे ना। रेलवे का डब्बा कहाँ बनता है, हीरो साइकिल कहाँ बनता है, ऊनी कपड़ा कहाँ बनता है, सबसे बड़ा शहर पंजाब का, पंजाब की राजधानी, कालका से शिमला जो रेल मार्ग जाता है, तो जो शिमला है किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और कालका कहाँ है, हरियाणा। कहाँ है, अंबाला में क्या है, सैनिक छावनी। क्या है, सैनिक छावनी। क्या है, सैनिक छावनी। पानीपत में तेल अंशुधान केंद्र है। बट पानीपत में कितने युद्ध हुए थे, 3। पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा, तीसरा। यहाँ तक समझ में आया ना। क्वेश्चन एक और, भैंस अंशुधान केंद्र कहाँ है, हिसार। कहाँ है, भैंस अंशुधान केंद्र कहाँ है, सुल्तान पक्षी विहार कहाँ है, सुल्तान पक्षी विहार गुड़गांव। कहाँ, ठीक है। राजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी, कब, 1240। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था, पांचवें गुरु। अमृतसर को किसने बसाया था, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर कहाँ है, अब पंजाब कहाँ है, भारत में। कहाँ है, और भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। समझदार हो तुम लोग। और एशिया महाद्वीप कहाँ है, पृथ्वी पर। कहाँ है, अब पृथ्वी क्या है, ग्रह। क्या है, कोई दिक्कत,
ग्रह क्या है जी? ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारे वो क्या है? और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारे उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? ये तो सब बता ही दिए है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है।